तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस में और आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। आप वीडियो लास्ट तक देखें, हम आपको याद करा देंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम को। बस यही शर्त है कि वीडियो लास्ट तक देखिए, न लाइक करना है न सब्सक्राइब करना है, आपके इच्छा पर डिपेंड है, वो भी कीजिएगा नहीं, बस खाली देख लीजिए, हम आपको लास्ट तक याद करा देंगे। देखिए परावर्तन क्या है, पहले समझिए परावर्तन का अर्थ क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। परावर्तन का अर्थ होता है टकराना और लौट जाना, टकराना और लौट जाना। ध्यान से सुनिएगा। तब अब इसका अर्थ क्या है, तब हम पहले बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, ये आपका प्रश्न है और इसका आंसर क्या होगा, शांति से धैर्य से देख लीजिए। हम इसमें आपको लाइक सब्सक्राइब नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखने के लिए बोल रहे हैं। देखिए ध्यान से मान लीजिए, पहले देख लीजिए इसका परिभाषा समझ लीजिए कि जब प्रकाश किसी वस्तु से, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाए, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाए तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। सिंपल वे में समझिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराए और टकराकर लौट जाए, प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराए और टकरा कर लौट जाए, इसे क्यों कहेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। जिस तरह ध्वनि टकराकर हमको फिर से सुनाई देता है दोबारा, इसे बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। उसी प्रकार प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराए और लौट जाए, इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो इसका कुछ नियम होता है, चलिए अब हमको उसको बताते हैं आपको। देखिए इधर देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है ये, और वस्तु कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए। देखिए ध्यान से, अपारदर्शी वस्तु है, ये रहा आपका प्रकाश, यह आया प्रकाश, इस तरह दिशा है, टकराया और लौट गया। तो यहां देखिए जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु को फोकस कीजिए जरा, इसी बिंदु पर टकराया है, यही पूरा जो लौट रहा है सतह है, समतल सतह। अब देखिए मान लीजिए बिंदु के सतह एक लंबवत खींच लीजिए, आभासी एक लंब खींच लीजिए, इसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रकाश आया टकरा के लौट गया, इसी को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से समझिए। तब जो किरण टकरा, इसमें मुख्य पॉइंट क्या हो गया, ये आपका हो गया आपतित किरण। ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपतित किरण, और हम लोग इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये होता है आपका अभिलंब। हम सबका परिभाषा बताएंगे। ये हो गया आपका अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। इसके अलावा जो यहाँ है ये, इसे कहते हैं हम लोग आपतन तल। क्या बोलेंगे, आपतन तल। अब सुनिएगा, यहाँ दो को कोण बनता है, इसको कोण कहते हैं हम लोग कोण आई, कोण आई, और इसको बोलते हैं कोण आर। अब कौन कौन क्या है, चलिए ध्यान से समझिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर लौट जाए, किसी वस्तु से टकराकर लौट जाए, तो इसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाए, प्रकाश का परावर्तन, ये उसका चित्र हो गया। अब एक्सप्लेन करते हैं बारी बारी से। अब बोलिएगा सर ये एक्सप्लेन क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके सारे प्रकाश के परावर्तन का जो दो नियम है, दोनों याद हो जाएगा। चलिए एक बार बारी बारी से समझते हैं कौन क्या होता है। यहां आप देख सकते हैं, यह है आपका आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होता है, तो जो किरण किसी वस्तु से टकराता है, जो किरण किसी वस्तु से टकराता है, जो किरण किसी वस्तु से टकराता है, उसे आपतित किरण कहेंगे। आ रहा है मतलब देखिए आपतित किरण, यहां से लोग क्या कहेगा, आ रहा है। तो जो किरण किसी वस्तु से टकराता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और जो किरण, देखिए एक परिभाषा लिख देते हैं, आपतित किरण, जो किरण टकराए, जो किरण टकराए, जो किरण टकराए। तो जो किसी वस्तु से टकराएगा उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो किरण टकरा कर लौट जाएगा उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण।
और यहाँ है अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और ये रहा आपतन तल। तो आपतन तल क्या होता है? जिस बिंदु पर प्रकाश टकराता है, जिस बिंदु पर प्रकाश टकराता है उसे आपतन तल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि मच्छर सब। अब हम बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम होता है उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराए और टकरा कर लौट जाती है, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेन इधर कर दिए। अब हम बताएंगे आपको प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम होता है उसको बताएंगे। यहाँ से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दोनों, तो यहां से ये समझ गए कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या है? ये देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच जो कोण बना है उसे कहते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं। तो यहाँ कौन कोण हो गया आपका? ये आपतन कोण हो गया, आपतन कोण। इसके अलावा है कोण आर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे इसे? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो क्या बोलेंगे? आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। इसके अलावा क्या हो जाएगा? ध्यान सुनिए, पहला नियम याद हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। अर्थात हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एक और पॉइंट लिख सकते हैं, गूगल गौर से देखिए। कोण आई बराबर कोण आ, यहां से मारा फिर थोड़ी ना हो जाएगा। अब दूसरा नियम देखिए, देखिए आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही बिंदु से खत्म शुरू हो रहा है कि नहीं? देखिए एक ही तल में है कि नहीं? तब बोलेंगे आपतित किरण, आपतित एवं परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होता है। फिर से समझ लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होता है। देख लीजिए एक ही तल में है। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। तो चलिए आपको पता बताएं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाए तो इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। और इसके दो नियम होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में होता है या एक ही समतल में होता है। ये रहा इसके दोनों नियम। अगर आपको अच्छा लग गया है तो जो करना है कीजिए, लाइक शेयर। जो नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है।